प्रणाम साथियों। जीवन की जो निरंतर धारा है उसके साथ यदि जीना आ जाए फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वह जीवन ही अपने आप में संपूर्णतः है, उसी में सब कुछ है। और जो हम अलग अलग काट छांट करके जो बात करते हैं उसका मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से कुछ और करना चाह रहे हैं और में इतनी कुशलता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है हमें, लेकिन हमारा जो मैं है वो उसको बढ़ोतरी देता हुआ, अभिमान को संरक्षण करता हुआ, अहंकार की पुष्टि करता हुआ कुछ अलग करना चाहता है, कुछ अलग बनना चाहता है। लेकिन जीवन से अलग क्या बनेगा? जीवन में सब कुछ समाहित है। इसी पर एक भजन, बड़ा प्यारा सा भजन है वो, उसमें यह संकेत है कि यदि हम इस जीवन धारा के साथ हो गए, निरंतरता के इस प्रवाह में तैरना छोड़ करके बहना शुरू कर दिया, तो यही जीवन हमारा संरक्षक होगा, हमें सिखाएगा, हमें पल्लवित करेगा और जो वास्तविकता है उससे रूबरू करेगा। भजन बड़ा प्यारा है, सुनिए आप। नारायण जिनके हृदय में हो नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे ना करे रे। नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे ना करे रे। सो कछु कर्म करे ना करे रे। क्योंकि सूरज को प्रकाश भयो जब, सूरज को प्रकाश भयो तब दीपक ज्योत जरे ना जरे रे। सूरज को प्रकाश भयो तब दीपक ज्योत जरे ना जरे रे। नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे ना करे रे। सो कछु कर्म करे ना करे रे। जल बिच नाव मिली है जिसको, जल बिच नाव मिली है जिसको फिर बाहु से नीर तरे ना तरे रे। जल बिच नाव मिली है जिसको बाहु से नीर तरे ना तरे रे। नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे ना करे रे। सो कछु कर्म करे ना करे रे। जिस मन में हो नित सत्संगत, जिस मन में हो नित सत्संगत वो व्रत दान करे ना करे रे। जिस मन में हो नित सत्संगत वो व्रत दान करे ना करे रे। नारायण जिनके हृदय में सो कछु कर्म करे ना करे रे। नारायण जिनके हृदय में ब्रह्मानंद स्वरूप निज जानो,
ब्रह्मानंद स्वरूप पहचान्यो, फिर काशी में जाय मरे ना मरे रे। ब्रह्मानंद स्वरूप पहचान्यो, काशी में जाय मरे ना मरे रे। नारायण जिनके हृदय में, सो कछु कर्म करे ना करे रे। सो कछु कर्म करे ना करे रे। प्रणाम, नमस्कार। इस भजन के भाव बड़े गहरे हैं। यदि हमारा जीवन जीवन के साथ हो जाए, जीवन से ओतप्रोत हो जाए। जीवन माने सुख दुख, लालसा, तेरा मेरा, आकांक्षा, मान अपमान, ये सब कुछ मिला करके जीवन है। और इस जीवन की धारा में समस्त है, सब कुछ है। जीवन से अछूता कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मन न जाने क्या करना चाहता है। ये एक अपनी अलग से सत्ता बनाना चाहता है, जिसको ये मैं नाम दे देता है, और उस मैं के इर्द गिर्द मेरे का घेरा बना लेता है, और वो सीमित होता है। सीमा जहाँ भी होगी वहाँ दुख होगा, संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा। तो सीमा तोड़े बिना जो असीम है उसका एहसास नहीं हो सकता। इसलिए इस जीवन के साथ साथ चलने की जो कला है वो तभी आएगी जब हम एक सामंजस्य बिठाएंगे। बिठाना भी मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ, वैसे हो जाएंगे। जो है, जो चल रहा है, जो अभी है वर्तमान में एक निरंतर गतिमान है, बस उसके साथ हो जाए, साथ होने के लिए राजी हो जाए। और जो ऐसा राजी हो गया वो फिर राजी ही रहेगा, उसको नाराज कोई कर नहीं सकता। क्योंकि विभाग करना, टुकड़े करना, अलग होना, और अलग होते ही संघर्ष का शुरू होना, और फिर द्वंद्व होना, दुखी होना, ये सब कब होते हैं? जब हम इसको नहीं समझ पाते हैं, इस धारा को, और इस धारा से लड़ने लगते हैं। इसकी धारा के साथ नहीं होते हैं, धारा से हमारा प्रेम नहीं होता है, धारा से हम ओतप्रोत नहीं होते हैं। तो जीवन को गहराई से समझना होगा, और समझने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसके साथ रहना ही समझना है। साथ रहना सीखो, जीवन को जीवंतता से महसूस करना है, इसके साथ रहना सीखो। धन्यवाद।